क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर, क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर है और ये साइंस का है। आप मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है, जो कि 1 मार्च का ये एग्ज़ाम हुआ था। पहला नंबर क्वेश्चन है कि गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? वृत्तीय गति कि सरल रेखीय गति कि वर्गीय गति? तो इसमें से सबसे जो साधारण प्रकार का जो गति है यहाँ पे सरल रेखीय गति होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करता है तो चाल बराबर क्या होगा? तो चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटा समय होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जो डिस्टेंस दिया है 16 मीटर और टाइम जो दिया है 4 सेकेंड दिया है, तो इसको काट कूट करेंगे तो 4 चौका 16 यानी 4 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं थर्ड नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि सी तरंग का वेग है और भी तरंग की आवृत्ति है तो लेम्डा तरंग का तरंगदैर्ध्य होती है, इसके बीच संबंध क्या होता है? तो सी तरंग का वेग जो होता है तरंगदैर्ध्य गुने आवृत्ति होता है, तो इसका राइट आंसर भी इंटू लेम्डा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होता है? चौथा नंबर क्वेश्चन, घर्षण के कारण कि विसरण के कारण कि कंपन के कारण कि अपवर्तन के कारण? तो जो ध्वनि जो उत्पन्न होता है ये कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। ये जो ध्वनि उत्पन्न होता है ये कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ पे जो भार जो होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्व त्वरण जी होता है। और यहाँ पे जो क्या क्या दिया है आपका, तो भार दिया है कितना 49 दिया है, और जो द्रव्यमान हम लोग के निकालना है, और यहाँ पे जो जी का मान रखेंगे हम लोग, यहाँ पे जी का मान 9.8 रखेंगे। इसके बाद 9.8 इधर आएगा तो 9.8 इधर आ गया, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आ गया 0, तो 49 दूनी की जो हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो ऊपर जो बचा 10 बटा और नीचे 2 काट उट करेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 5 आ जाएगा, यानी 5 kg इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये सब क्वेश्चन ऑफलाइन में सभी स्टूडेंट को मैं बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर जो क्वेश्चन है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है? पहला ऑप्शन है गिरने के कुल समय का, पिंड के द्रव्यमान का, गिरने के समय के वर्ग का। तो इसका राइट, गिरने के कुल समय का ये भी गलत है, पिंड के द्रव्यमान का ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा गिरने के समय के वर्ग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो फार्मूला लगता है एस बराबर, इस पर बनेगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ, एक जगह हो जाएगा जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर विराम अवस्था में प्रारंभिक वेग का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसके बाद बचेगा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो दूरी हो जाएगा समय के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, पौधों द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होता है, ये कौन सी ऊर्जा होता है? तो ये जो होता है प्रकाश ऊर्जा, यानी पेड़ पौधे प्रकाश लेते हैं और वहाँ से अपना भोजन जनरेट करते हैं, बनाते हैं, संश्लेषण करते हैं और उसको फिर रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आता है 8 नंबर।
8 नंबर जो क्वेश्चन है, हॉर्स पावर इकाई है, किसकी इकाई है? शक्ति की, ऊर्जा की, कि कार्य की, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए, यानी हॉर्स पावर जो होता है शक्ति की इकाई होती है, और एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन है, किस माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है? तो जब अधिक घनत्व होंगे किसी कण में तो उस अधिक दाब भी लगेंगे, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या होगा? तो तरंगदैर्ध्य का मात्रक सेंटीमीटर नहीं, मीटर ये हो सकता है, न्यूटन ही तो बल का मात्रक होता है, किलोमीटर नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, बी, 10 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, तो 11 नंबर, सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जितना भी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? पानी से, भोजन से, हवा में, कि मिट्टी से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भोजन से। जितना भी जैव प्रक्रम जीव जंतु सब भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पानी में कौन सा विटामिन होता है आप बता सकते हैं? आप ये भी क्वेश्चन बता सकते हैं कि हवा में जो होता है वो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी % होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी % होता है, और हीलियम की मात्रा कितनी % होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस ताप ये सही है। RH फैक्टर ये भी रक्त से संबंधित है। और जो सेकेंड ऑप्शन था, नहीं, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे, सी ऑप्शन था आपका रिक्टर स्केल। रिक्टर जो स्केल है, रिक्टर स्केल जो है इसका दिया था आर्द्रता से, तो ये रिक्टर स्केल आर्द्रता से संबंधित नहीं है। रिक्टर स्केल भूकंप इससे मापी जाती है, रिक्टर स्केल। तो ये जो आर्द्रता जो मापा जाता है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, आर्द्रता मापी के द्वारा मापा जाता है आर्द्रता को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का, 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगावाट बिजली मापने की इकाई है। जो मेगावाट जो बिजली है ये मापने की इकाई है, किसकी मापने की इकाई है? तो ये उत्पादित की हुई जो बिजली होती है उसको मापने की इकाई है मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 14 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं? तो चाल की दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है, वेग के परिमाण में भी परिवर्तन हो जाएगा, और इसका आकार में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का मात्रक है, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? तो वेग का जो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति सेकेंड की, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड की, इनमें से कोई नहीं। तो मीटर प्रति वर्ग सेकेंड तो त्वरण के होता है, त्वरण के मात्रक जो होता है कि मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है, तो वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मैं ऑफलाइन स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन मेरा बताया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है कोई चीज़, कोई गाड़ी और कार, और 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पे मात्रक को सेम करना पड़ेगा। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ सेकेंड है, तो यहाँ पे किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? तो 5/18 से गुना करेंगे। तो 18 की 18 दूनी की 36 हो जाएगा। तो ये दोनों गुना करेंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ सेकेंड दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, और यहाँ से चाल हम निकाल लिए, और दूरी बराबर, दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चाल गुने समय, तो 10 गुने 1 करेंगे तो 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य जो बल और विस्थापन के गुणनफल है वह
कौन सी राशि है, यानी कार्य जो है यहाँ पे कौन सी राशि होता है। तो कार्य जो होता है यह एक अदिश राशि है। सभी अदिश राशि याद रखने का एक ट्रिक है, उस अदरता को चाबी दो। ये अदिश राशि के रखने का ट्रिक है। और सदिश का राशि का जो ट्रिक हम लिखवाए थे वो था विषुवत बल, जो सदिश राशि का ट्रिक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट जो है किस राशि का मात्रक है। तो बल का है, शक्ति का है, वेग का है, घनत्व का है। तो वाट किस राशि का मात्रक है। तो वाट जो है शक्ति का मात्रक है, यानी वाट जो है किस राशि का मात्रक है, शक्ति का। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अवोगाद्रो संख्या का मान है। अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होगा, ये भी मैं स्टूडेंट को बताए थे, सब क्वेश्चन बताया हुआ है। यहाँ इस जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें 5-6 ही क्वेश्चन होंगे जो नहीं बताए होंगे। तो अवोगाद्रो संख्या का मान क्या है। तो अवोगाद्रो संख्या का जो मान हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 19 नंबर के सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है। कोबाल्ट 58, कोबाल्ट 62 कि कोबाल्ट 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कोबाल्ट 60 का यूज हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाल किरणों की खोज की जो खोज किया था किसके द्वारा किया गया था। थॉमसन, चैडविक की गोल्डस्टीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। ये थॉमसन यानी ईंट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, और फिर न्यूटन का खोज चैडविक ने किया था। ये मैं अपने स्टूडेंट को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। आयतन, स्थितिज ऊर्जा, संवेग की रिक्त स्थान। तो पदार्थ के कणों के जो बीच होता है वो रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का हो गया फुल फॉर्म। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है। तो जिसके कण दूर दूर होंगे उसके बीच अंतराण्विक स्थान जो होंगे सबसे अधिक होंगे। वायु के जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं, इस कारण इसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होगा। जल नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगा, आग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड जो है ये गर्म करने पर क्या होता है, द्रव बन जाता है, विघटन हो जाता है, कि ऊर्ध्वपातन हो जाकर संघनन हो जाता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन यानी ठोस से सीधे गैस में चेंज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, क्या होता है। जो सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम जो गैस होता है वो क्या होता है, द्रव होता है कि गैस अवस्था में होता है कि ठोस अवस्था में होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो सिलेंडर में जो भरी हुई जो गैस की अवस्था की बात करें तो वहाँ पे द्रव होता है, लेकिन बाहर से जो हम लोग भरते हैं वो गैसीय अवस्था में होता है। जब गैस सिलेंडर के अंदर रहता है तो द्रव अवस्था में होती है। तो सिलेंडर में भरा हुआ जो कि एलपीजी होता है वो क्या होता है, वो द्रवित अवस्था में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्रव। सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होता है वो द्रव होता है सिलेंडर के अंदर, और बाहर जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होता है, TU, AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, यानी H2O।
H2O का द्रव्यमान निकाले तो यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 8 और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 16। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की मात्रा 2 हो गई और ऑक्सीजन की जो मात्रा हो गई 16। तो 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की जो मात्रा हो जाएगी 16 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोल में क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है 71 ग्राम, 35.5 ग्राम की, 17.75 ग्राम की, 8 ग्राम। तो एक मोल में जो क्लोरीन गैस की जो मात्रा होगी, एक मोल में क्लोरीन गैस की जो मात्रा होगी वो 35.5 ग्राम होता है। अब बता सकते हैं क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्न में तत्व में द्विपरमाणुक नहीं है तो Cl2 इसका होता है परमाणु, फिर इसका नाइट्रोजन का N2 लिखते हैं और हाइड्रोजन का H2 होता है और फास्फोरस का P4 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि द्विपरमाणुक नहीं है, चतुर्थ परमाणुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है तो ये राइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और DNA भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकाओं के जिससे एक कोशिकीय जो होता है और एक बहुकोशिकीय होता है, और यूकैरियोटिक भी होता है और एक जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड नंबर 2, 32 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं। तो वो जो होता है सबसे शीर्ष के ऊपर जो ऊतक होता है, विभाज्य ऊतक होता है, शीर्ष विभाज्य ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी ऊतक कौन से है। तो एक कोलेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा, ये सब है। कोलेरेंकाइमा भी है, पैरेन्काइमा भी है, और इसके बाद ऑप्शन की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा भी हो जाएगा। डी नंबर इस क्वेश्चन का, डी नंबर ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा छिप गया है। डी नंबर 34 नंबर के शायद डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर इसको पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, देख लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन के वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई हो जाएगा वो जाति, स्पीसीज। 35 नंबर के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 35 नंबर के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई जीव है। फंजाई किस प्रकार का जीव है। तो ये विषमपोषी भी है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहता है, फिर यूकैरियोटिक के अंतर्गत भी आता है, और ये मृतजीवी, सड़े गले पदार्थों पर होता है, मृतजीवी होता है। तो इनमें से सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। फंजाई कैसा जीव है, तो यूकैरियोटिक भी है, विषमपोषी भी है, मृतजीवी भी है, तो डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एड्स का संक्रमण नहीं होता है तो किससे नहीं होता है। यौन संपर्क यानी शारीरिक संपर्क करने से यौन का संपर्क होता है। स्तनपान यानी दूध पिलाने से भी होता है। गले लगाना यानी गले लगाना से एड्स नहीं फैलता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है। इन्फ्लुएंजा की, सामान्य सर्दी की, एंथ्रेक्स की, एड्स। तो यहाँ पे जो एंथ्रेक्स है ना, ये एंथ्रेक्स ये जानवरों में होता है एंथ्रेक्स, और यही जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा नहीं, वो सामान्य सर्दी नहीं, एड्स नहीं, एड्स तो वायरस के द्वारा। यानी एक ट्रिक है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला जो रोग है, ट्रिक है। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढकी हुई है। तो 75% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अक्षय से बनती है क्या कहलाती है। जीवाश्म की, प्राकृतिक गैस की, खनिज
कि मृदा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी मृदा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें जुड़े रहने के लिए।